आज हम आपका 10th क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी का दूसरा लेसन करेंगे। वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें मुख्य हैं पारिस्थितिकी तंत्र, भारत में वन संसाधन, वन्य जीव संरक्षण, बाघ परियोजना, संरक्षण की दृष्टि से पौधों की श्रेणी तथा भारत में वनों का वितरण। सबसे पहले हम कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर करोड़ों जीवधारी आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं उनको मिला के जो तंत्र बनता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि इसमें मुख्य भूमिका जितने भी पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी को शामिल करके एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद है भारत में वन संसाधन। भारत में वन संसाधन देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 6,37,293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.39% हिस्सा है। सघन जिसमें सघन वन क्षेत्र है 11.48%, खुला वन क्षेत्र है 7.76% और मैंग्रोव वन है 0.15%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 1999 में जो प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार सघन वनों के क्षेत्र में 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण से हुई है। ये कहता है कि 1999 में एक रिपोर्ट आई थी वन संसाधन के ऊपर, उसके अनुसार वनों की जो क्षेत्रफल है वनों का उसमें वृद्धि हुई है, 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु यह वृद्धि वन क्षेत्र में विभिन्न पौधारोपण पौधे लगाए गए थे उसके अनुसार ये वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये है भारत में वन संसाधन। वनों को 3 भागों में बांटते हैं भारत में। सघन वन 11.48%, खुला वन 7.76% और मैंग्रोव वन 0.15%। उसके बाद है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण होता है जीवों के संरक्षण के लिए जो कार्य किए जाए। वन्य जीवों के लिए वनों के जीवों के संरक्षण के लिए कई जातियाँ ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनके संरक्षण के लिए जो कार्य किए गए हैं वो वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। जैसे वनों की कटाई ने पेड़ पौधों और वन्य जीवों के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। कई वन्य जातियाँ पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं और कई वन्य जातियाँ जो हैं अभी विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्हीं को संरक्षण उन्हीं को सुरक्षित करने तथा उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए देश में 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और 15 जैव आरक्षित क्षेत्रों का प्रायोजित किया गया है। उसमें सबसे मुख्य है बाघ परियोजना। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसके संरक्षण के लिए योजना तैयार की गई है। बाघ परियोजना के अंतर्गत 14 राज्यों में 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। हाथी परियोजना के अंतर्गत हाथियों की संख्या को उनके प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई है। विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अंतर्गत आर्द्र भूमियों, मैंग्रोव वन तथा प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। भारत में 20 आर्द्र भूमियाँ हैं। इनमें से अधिकांश आर्द्र भूमियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी आदि नदियों से संबंधित हैं। इसके बाद है संरक्षण की दृष्टि से पौधों की श्रेणी। हम पौधों को संरक्षण की दृष्टि से अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। वो हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। IUCN ने पौधों और प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है। इसकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। संरक्षण की श्रेणियां पौधों की और प्राणियों की 4 प्रकार की श्रेणियां बनाई हैं। सबसे पहला है सामान्य जातियां या सामान्य श्रेणी। ये वे श्रेणियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे चीड़, पशु, साल और कृंतक इत्यादि जो वृक्ष हैं वो। दूसरी है संकटाग्रस्त जातियाँ, जिनके ऊपर संकट के बादल, जिनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, वो है संकटाग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। गैंडा, काला हिरण आदि इस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद है सुबेद्ध जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या कम हो रही है यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या कम होती रहती है तो ये संकटाग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इस प्रकार की जातियों में शामिल है नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि। ये वो जातियाँ हैं जिनको अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये भी संकटाग्रस्त जातियों में शुमार हो जाएंगी। और लास्ट है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत ही कम है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो इस संकटाग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। इस प्रकार ये 4 जातियाँ थी, सामान्य जातियाँ, संकटाग्रस्त जातियाँ, सुबेद्ध जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ आदि। ये थी संरक्षण की दृष्टि से पौधों और प्राणियों की जातियाँ। अब है भारत में वनों का वितरण। भारत में वनों को किन आधारों पर बांटा गया है? भारत में वनों को 4 आधारों पर बांटा गया है। भारत में वनों का वितरण बहुत ही असमान है। भारत के कुल क्षेत्रफल के केवल 19.39% भाग पर ही वन पाए जाते हैं, जबकि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33% भाग पर भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। वनों के वितरण को निम्नलिखित प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, निम्नलिखित प्रकार से हम बांटते हैं। इनको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है सघन वन क्षेत्र। इन क्षेत्रों में कुल भूभाग के 60% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। पहला जो भाग है सघन वन क्षेत्र, सघन में 60% से ऊपर 60% से ऊपर पाए जाते हैं। दूसरा है कम सघन क्षेत्र। कम सघन क्षेत्र, कम सघन क्षेत्र में 40 से 60 के बीच वन क्षेत्र पाया जाता है। 40 से 60% के बीच वन क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद है एक बार फिर बता देता हूँ मैं ये वनों का वितरण। पहला है सघन क्षेत्र। सघन वन क्षेत्र है जिसमें 60% से ऊपर वन पाए जाते हैं। पृथ्वी के 60% भूभाग से ऊपर वन पाए जाते हैं, वो है सघन वन क्षेत्र। इस प्रकार के जो राज्य हैं वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा आदि। दूसरा है कम सघन क्षेत्र। कम सघन क्षेत्र जिसमें 40 से 60% के बीच वन पाए जाते हैं। क्षेत्र में 40 से 60% के बीच क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के राज्यों में आते हैं, श्रेणी में है असम, मेघालय तथा नागालैंड। थर्ड है सामान्य वन क्षेत्र। सामान्य वन क्षेत्र जिसमें 20 से 40% 20 से 40% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। और इनमें नंबर 4 है, लास्ट है नंबर 4, विरल वन क्षेत्र। विरल वन क्षेत्र जिसमें 20% से कम 20% से कम क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, वो विरल वन क्षेत्र कहलाता है। तो एक बार फिर देख लो, ये हैं वनों का वितरण। भारत में वनों का वितरण, भारत में वनों का वितरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है सघन वन क्षेत्र जिसमें 60% से ऊपर वन पाए जाते हैं। दूसरा है कम सघन क्षेत्र जिसमें 40 से 60 के बीच प्रतिशत के बीच वन क्षेत्र पाए जाते हैं। नंबर 3 है वन क्षेत्र, सामान्य वन क्षेत्र जिसमें 20 से 40% के करीब पाए जाते हैं। और लास्ट है विरल वन क्षेत्र, यानी विरल होता है बहुत कम यानी कि 20% से भी कम वन क्षेत्र यहाँ